हम इस वीडियो में क्लाउड्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इतने अच्छे से क्लाउड्स पढ़ेंगे कि आपको दोबारा कभी भी क्लाउड्स को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्लाउड्स पढ़ेंगे आज हम। बेसिकली होता क्या है, ठीक है। हमारे लैंड पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी लैंड है, मतलब हमारी अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे साथ में वाटर भी होता है, ठीक है। अब सन रेज तो दोनों पे बराबर पड़ रही होती है। पहले जब मान लो इस पे सन रे पड़ रही है तो क्या होता है, पानी वेपर की फॉर्म में ऊपर उठता है, ठीक है। इस टाइम ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर वेपर है जो गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में ऊपर उठ रहे हैं। और उसी तरह से जो सन रेज होती है वो लैंड पे भी पड़ रही होती है, ठीक है। अब लैंड पे भी एयर होती है। क्या होती है, लैंड पे एयर होती है। अब एयर भी ऊपर उठ रही होती है, ठीक है। एयर भी ऊपर उठने लग जाती है। तो अब क्या होता है, जैसे ही लैंड सरफेस हीट होता है, जो एयर ऊपर उठती है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ, देखो लैंड हमारी जल्दी गर्म हो जाती है तो ये हाई टेम्परेचर का रीजन है। और ये ऊपर जहाँ भी हाइट में जाएंगे वो एक लो टेम्परेचर वाला रीजन है। तो एयर ऊपर उठती है फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब अगर लो टेम्परेचर पे जाके पहुँचेगी यहाँ पे जाके, तो एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जो ये वाटर वेपर उठे थे सी से, ये कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस मतलब गैशियस फॉर्म से ये चेंज लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। और इससे होते हैं हमारे क्लाउड फॉर्म, ठीक है। तो मतलब कौन कौन से फैक्टर क्लाउड की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर क्लाउड की फॉर्मेशन जिस पर डिपेंड करती है। पहला आ जाता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपका विंड। विंड बेसिकली करते क्या है, विंड बेसिकली जो क्लाउड्स होते हैं ना उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स सब किसी के पल्ले नहीं पड़ते, बहुत मुश्किल लगते हैं सबको, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ेंगे इसके सबको पल्ले पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले से शुरुआत करते हैं। अब देखो हम हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड की तरफ चलेंगे कि सबसे ऊपर कौन से होते हैं, उससे नीचे कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीरस, ठीक है। सीरस का बेसिकली जो ऑल्टीट्यूड होता है वो 8000 से लेके 12,000 मीटर तक होता है, मतलब 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। अब कैसे पहचान सकते हो कि आसमान में क्लाउड सीरस है। बेसिकली ये इतने ज़्यादा थिन होते हैं, ठीक है, कि आप आसमान को ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो। और इनका कलर कैसा होता है, वाइट। और ये कभी भी रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन आ जाते हैं आपके क्यूमुलस, ठीक है। इसको कैसे पहचान सकते हो आप कि हाँ भाई आ, जो हमारा स्काई है उसमें क्यूमुलस क्लाउड है। तो इनकी जो शेप होती है ना वो एक कॉटन बॉल की तरह होती है, या फिर वो कॉलीफ्लावर की तरह होती है। अब कॉलीफ्लावर की शेप कैसी होती है, कॉलीफ्लावर कुछ ऐसे आ जाता है, फिर नीचे को ऐसे आ जाता है। तो मतलब इसकी ये जो एक्सटेंशन है वो कैसी है, वर्टिकल एक्सटेंशन होती है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, वर्टिकल एक्सटेंशन होती है। अब नेक्स्ट पे अगर हम अपनी बात करें तो थर्ड आ जाता है हमारा स्ट्रेटस, स्ट्रेटस स्ट्रेट्यूस, ठीक है। अब इसको कैसे पहचाने, मान लो कि आप एक सिटी में रहते हो, तो वहाँ पे आपको जो आसमान में क्लाउड दिख रहा है, एक ही क्लाउड दिख रहा है और बहुत बड़ा सा पूरे आसमान में, तो वो स्ट्रेटस होगा, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली जो ये स्ट्रेटस क्लाउड होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपकी जो रेनफॉल होती है उसके लिए, ठीक है।
इसका जो एक्सटेंशन होता है वो कैसा होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। जब एक ही क्लाउड मिलेगा पूरे आसमान में तो उसका एक्सटेंशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। अब जो ये क्लाउड होते हैं ना, ये बेसिकली बारिश कैसे करवाते हैं, ये इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, ये इंटर मिक्सिंग करते हैं। कैसे इंटर मिक्सिंग, देखो इंटर मिक्सिंग कैसे, कि मान लो चंडीगढ़ में आपका टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और जीरकपुर में आपका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब टेम्परेचर डिफरेंस आ गया और जो आपका पानी है क्लाउड्स में वो 100 है। जब दोनों क्लाउड्स में पानी सेम हो, ठीक है, बट टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो वो इंटर मिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, और एक बड़ा सा क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जब क्या बोला हमने, डिफरेंट टेम्परेचर बट सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वो क्या कर लेते हैं, इंटर मिक्सिंग कर लेते हैं। पर अगर सेम टेम्परेचर हो और जो वाटर क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो, तो फिर क्या होता है, फिर क्लाउड बर्स्ट होता है। क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है। हम बोलते हैं ना कि यार वहाँ पे बादल फटा, तो वही मतलब क्लाउड बर्स्ट हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्लाउड की, तो वो आपका आ जाता है निम्बस। ये बहुत ही लो ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, जो आपकी रेनफॉल वगैरह होती है उसमें ये योगदान देंगे आपका। तो ये कलर कैसा होता है इनका, ब्लैक टू डार्क ग्रे, कुछ ऐसा सा कलर होता है। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके रेनफॉल प्लस आपके थंडर स्टॉर्म के लिए। ठीक है, और दूसरा काम जो ये करते हैं, ये सनलाइट को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर के है ना, तो सनलाइट को ब्लॉक तो करेंगे ही। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए क्या, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अब इसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लाउड्स की स्टडी को बोलते हैं नेफोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम करेंगे हाई से शुरू करेंगे। हाई क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं, अब देखो सबसे ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा एक जनरल व्यू देती हूँ ना। सबसे ऊपर हमने पढ़ा कौन सा, सीरस। ठीक है, फिर हम आगे अपने कॉलमनस, फिर हम आगे अपने स्ट्रेटस, फिर हम आगे अपने निम्बस पे। अब यहाँ वाला क्लाउड है, इसके साथ तो नहीं मिलेगा, है ना, कहीं इसके साथ आके लग जाए इंटरमिक्सिंग करने, नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि दूर है। ठीक है, तो किसके साथ करेगा, अपने से नीचे वाले के साथ करेगा। तो हाई क्लाउड्स में कौन कौन से आएंगे, पहला आ जाएगा आपका सीरस, ये खुद। उसके बाद कर देगा इंटरमिक्सिंग किसके साथ, इसके साथ। तो मतलब सीरो, सीरो वर्ड यूज़ करेंगे हम, सीरो क्यूमुलस। ठीक है, उसके बाद इसके साथ इंटरमिक्सिंग कर लेगा, कैसे, सीरो स्ट्रेटस। और ये तीनों क्लाउड रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, स्नोफॉल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, चलो मिडिल क्लाउड्स देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे मिडल क्लाउड्स। देखो अब मिडिल कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये इसके साथ करेगा या इसके साथ, वो देखते हैं हम। देखो पहले तो आ जाएगा आपका, सॉरी हम इसके लिए ना ऑल्टो वर्ड यूज़ करते हैं, ऑल्टो। ठीक है, ऑल्टो कॉल्यूमिनस, सॉरी ऑल्टो क्यूमुलस, यहाँ पे भी कॉल्यूमिनस नहीं है, क्यूमुलस है। ठीक है, ऑल्टो क्यूमुलस
उसके बाद आ जाता है, देखो पहले ये आ गया हमारा, अब आ जाएगा हमारा ऑल्टो स्ट्रेटस, इसके साथ भी करेगा ना इंटरमिक्सिंग, ठीक है। अब ये किसके लिए, मतलब इसने किस किस के साथ करी मिक्सिंग, अपने और इसके साथ, बस, ठीक है। तो फिर इसलिए आपका हो जाता है, जो विंटर में स्नोफॉल होता है ना, विंटर में स्नोफॉल लाने का काम करता है। और अगर हम समर्स की बात करें, तो समर में जो आपका हेल स्टॉर्म होता है, ठीक है, एंड जो आपकी रेनफॉल होती है, वो आपकी इन मिडल क्लाउड्स की वजह से होती है, ठीक है। थर्ड पे मूव करें अपने लो क्लाउड्स पे, तो देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे ऊपर सीरस, फिर हमने पढ़ा क्यूमुलस, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटस, फिर हमने पढ़ा निम्बस। अब लो ऑल्टीट्यूड में देखो, ये लो ऑल्टीट्यूड में अभी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक अपने इंटरमिक्सिंग कर देगा, ठीक है। इसके साथ अपने इंटरमिक्सिंग करेगा, पता नहीं, देखते हैं। पहले तो लो ऑल्टीट्यूड में एक आ जाएगा आपका स्ट्रेटस, ठीक है, सॉरी कोमा। अब देखो स्ट्रेटो, तो मतलब स्ट्रेटो, ठीक है, क्यूमुलस, आप समझ रहे हो, इसने इसके साथ इंटरमिक्सिंग करी है, इसने इसके साथ इंटरमिक्सिंग करी है, और एक आ जाएगा आपका स्ट्रेटो निम्बस, ठीक है। तो मतलब देखो, इसने इसके साथ इंटरमिक्सिंग करी और इसने इसके साथ इंटरमिक्सिंग करी, और ये आ गए हमारे लो वोल्टीट्यूड, और यही क्लाउड होते हैं आपके जो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ आपका क्लाउड्स विद वर्टिकल एक्सटेंशन। हमने अभी पढ़ा था कि जो आपके क्यूमुलस होते हैं ना, उनकी वर्टिकल एक्सटेंशन होती है, क्योंकि उनकी शेप कैसी होती है, कॉलीफ्लावर की तरह। अब देखो ये आपका क्यूमुलस है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेटस है, क्या ये इंटरमिक्सिंग कर पाएंगे ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, कहाँ वो इंटरमिक्सिंग करेंगे आपके, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, क्यूमुलस, ठीक है, और ये होता है आपका निम्बस, और ये कर जाती है क्या, इंटरमिक्सिंग। तो ये आ जाएगा आपका, कहाँ लिख रही हूँ मैं, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। तो इस तरह से हो जाती है हमारी क्लासिफिकेशन किसकी, क्लाउड्स की। अब अगर हम देखें कि यार क्लाउड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो दिन के टाइम जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का 22 डिग्री सेल्सियस जितना होना चाहिए, वो मेंटेन करके रखती है ड्यूरिंग डे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट रात के टाइम ये काम होता है क्लाउड्स का, ठीक है। कैसे, ड्यूरिंग डे टाइम क्लाउड्स क्या करते हैं, अपने में सनलाइट को कर लेते हैं एब्जॉर्ब, ठीक है। और फिर रात के टाइम जब अर्थ का टेम्परेचर कम लगता है उन्हें, ठीक है, रात के टाइम जब अर्थ का टेम्परेचर कम लगता है उन्हें, ठीक है, तो फिर जब ग्राउंड टेम्परेचर मतलब लो हो जाता है, तो फिर वो उस हीट को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन कर रहे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि और क्या इसका काम होता है, तो हमने एक ये चीज़ पढ़ी कि ये वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। समझ आया होगा क्लाउड्स के बारे में सब कुछ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।